जय श्री राम साथियों। साथियों, राम जी जब ये प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं सारी पृथ्वी को निशाचरहीन कर दूंगा, तो सभी लोग, सभी ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न होते हैं इस बात पे। और फिर वो सुतीक्षण ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। और फिर उसके बाद अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं राम जी, और फिर उनसे अपने रहने के लिए स्थान पूछते हैं। जय श्री राम। लिख दो रोम रोम में राम दशरथ नंदन सीताराम। लिख दो रोम रोम में राम दशरथ नंदन सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। लिख दो रोम रोम में राम दशरथ नंदन सीताराम। व्रतपाल ने प्रण किया जभी उठा कर हाथ, इधर देवगण उधर मुनि बोले जय रघुनाथ। आगे भक्त सुतीक्षण से बैठे श्री भगवान, अमित प्रेम अवलोक की नवरल भक्ति प्रदान। वहीं महर्षि अगस्त्य से मिले कृपा के धाम, पूछा रहने के लिए वन में कोई ठाम। बोलो पंचवटी के पास का रखा प्रिय प्रस्ताव, ऋषि अगस्त्य ने उस समय समझ राम का भाव। तब मुनिवर से ले विदा लखन सिया के साथ, पंचवटी में कुटीर रच ठहरे श्री रघुनाथ। बहती थी गोदावरी, करती हुई किलोल, बोल रहे थे वनों में पक्षी गण मृदुबोल। बोलो राम सीता राम सीता राम सीता राम। बट बिल्व रसाल कदली पीपल, उनसे चौर सटी थी वह, कोमल विशाल बन पत्तों से परिपूर्ण पूरी पटी थी वह। बेलों या लता वितानों में बन देवी सी लिपटी थी वह, सचमुच ही हो बसंत रानी, पुष्पों से लगी डटी थी वह।
तीर्थ सृष्टि विधान बोलो राम सीता राम सीता राम सीता राम बोलो राम सीता राम सीता राम सीता राम। उत्पन्न हो गए पांच तत्व जब घास और वृक्षादि हुए क्रमशः बढ़ चला विकास तभी कृषि पक्षी पशु इत्यादि हुए। मानव शरीर ही भूतल पर सृष्टा का अंतर मन छाया है। इस प्राणी को दिया बहुत वेदना ने अपना पापा है। पशु पक्षी भोग शयन विचरण लड़ने खाने में रहते हैं। जिनमें है अधिक विचार शक्ति उसको ही मानव कहते हैं। पशु पक्षी का दल मानव पर अधिकार नहीं कर सकता है। मानव का दल पशु पक्षी का कब पर शासन कर सकता है। यद्यपि मानव के मन में भी पशुओं वाले गुण सारे हैं पर इसमें अपने जो गुण हैं वह उन जीवों से न्यारे हैं। वे केवल भोग जानते हैं जानते शयन भी विचरण भी। यह इंद्रिय जित संयम हो कर सकता बड़ा हितकरण भी। वे हिंसा नहीं त्याग सकते इसमें है छुपी अहिंसा भी। पशु भोजन तक ही जीवन उनका इसमें उपवास साधना भी। पशुओं के गुण के साथ साथ अपने गुण जब मानव में हो तो चुने विचार शक्ति से वह क्या इसकी त्याज वस्तुएं हैं। संपूर्ण चराचर जगती में जितने पदार्थ भी निर्मित है सबका आधार एक ही है। इस कारण सब संबंधित है। मानव यह धर्म समझते तो फिर नहीं परस्पर भेद रहे। मिलजुल कर जग में कार्य करे तो